अच्छा खाना क्यों। ओके। तो बहुत सारे पर्सन जो ये जानने के लिए आए कि अच्छा खाना क्यों खाना चाहिए। अच्छा, कितने लोगों को पता है कि हेल्दी ईटिंग करनी चाहिए? आई थिंक कि सबको ही पता है ना, मतलब इसमें कोई बड़ी राय नहीं है कि किसी को नहीं पता। सबको पता है कि हेल्दी ईटिंग क्यों करनी चाहिए और किस वजह से करनी चाहिए। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो ये है कि कितने लोग करते हैं, राइट। और क्योंकि पता सबको होता है सारी चीजें, बट मोस्ट प्रॉब्ली जो चैलेंज आता है वो यही आता है कि हम सब लोग उस चीजों को फॉलो नहीं करते हैं। एंड कई बार तो हमें लगता भी है कि इससे होने वाला क्या है, राइट। क्या ऐसा चेंज आने वाला है या ऐसे क्या ऐसा फर्क आने वाला है, और इसका हमारे मेंटल हेल्थ के साथ साथ हमारी फैमिली हेल्थ पे क्या फर्क पड़ता है। इन सब चीजों के ऊपर हम अवेयर नहीं होते हैं हेल्दी ईटिंग के ऊपर। कई बार पर्सन ये नहीं समझ पाता कि अकेला मेरे ठीक होने से क्या होने वाला है, राइट। उसको ये नहीं पता कि अकेला उसके ठीक होने से ही पूरी कम्युनिटी में धीरे 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 फर्क आना शुरू होता है। तो काफी सारी चीजें होती हैं जो आपकी हेल्दी ईटिंग से ही चेंज होनी शुरू होती हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि हम धीरे धीरे मैं आपको इन सब चीजों के बारे में बताऊंगा। और बट आपको करना क्या है, आपको तो थोड़ा सा आधे घंटे के लिए 15-20 मिनट के लिए अवेयर होकर बैठना है। और आज हम डिटेल में बात करेंगे हेल्दी ईटिंग के बारे में कि अच्छा खाना क्यों खाना चाहिए और अच्छे खाने से क्या बेनिफिट्स होते हैं, और आप उसको अपने रूटीन में कैसे लेके आ सकते हैं उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। अपने रूटीन में उसको कैसे सेट कर सकते हैं अच्छे खाने को, और वो सेट करना जरूरी भी क्यों है। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि हेल्दी ईटिंग करनी क्यों है। क्योंकि अगर हम ओवरऑल देखें तो काफी सारी चीजें हैं जो मार्केट में बनती हैं, तो उसको फिर कौन खाएगा या उसको फिर कौन एंजॉय करेगा, राइट। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हेल्दी ईटिंग क्यों करनी चाहिए, मतलब उसका सबसे पॉजिटिव साइन क्या है। पॉजिटिव साइन का मतलब कि मैं उसको अगर हेल्दी ईटिंग करता हूँ तो मेरे को क्या बेनिफिट होते हैं, और मैं उसको क्यों करूँ, किस वजह से करूँ, क्या क्या उसके रीजंस हैं, राइट। आज हम सारी बातें जानने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हेल्दी डाइट जरूरी क्यों है। हेल्दी डाइट इसलिए जरूरी है सबसे पहले तो क्योंकि वो आपकी हेल्थ के लिए, असेंशियल हेल्थ के लिए, असेंशियल हेल्थ समझना बहुत जरूरी होता है। एक होती है आपकी हेल्थ, एक होती है आपका असेंशियल हेल्थ, राइट। इन दोनों चीजों को अगर आप अंडरस्टैंड करोगे तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। जब आप जब आप अपनी अच्छी डाइट को शुरू करते हो तो जो आपकी इसेंशियल हेल्थ होती है, आपकी जो जरूरी हेल्थ होती है, वो इम्प्रूव होनी शुरू होती है। और उसमें से आपको न्यूट्रिशन भी मिलना शुरू होता है, राइट। एंड और जो सेकंड में लिखा हुआ है ना, इट प्रोटेक्ट्स यू अगेंस्ट मैनी क्रॉनिक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज क्या होता है? जिनसे हम बातचीत नहीं कर सकते, वो हमें बता नहीं सकते कि मेरे को ये प्रॉब्लम आने वाली है, राइट। उनके जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे अगर हम हार्ट हार्ट डिसीज की बात करें या हार्ट अटैक की बात करें, तो वो उसके अकेले सिम्टम्स होते हैं। कुछ लोग उसको समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते, राइट। सही सही बात है ना। और होने के बाद ही पता लगता है कि ये प्रॉब्लम आ चुकी है। और अगर हम सेकंड बात करें डायबिटीज की, तो सेम मेरे को लगता है डायबिटीज में भी यही चैलेंज है, राइट। और अगर हम बात करें कैंसर की, तो उसमें भी यही बात है। अब पॉइंट क्या है, पॉइंट समझना जरूरी है। जब हम अच्छा खाना नहीं खाते हैं तो हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं, राइट, हमारी बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गन्स होते हैं, लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, राइट। और इन सब में धीरे 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 इनका जो फंक्शन होता है वो कम होना शुरू हो जाता है, राइट। जब आप अपने स्कूटर की सर्विस काफी टाइम नहीं करवाओगे तो क्या स्कूटर सेम स्पीड पे और सेम एवरेज के साथ और सेम सिस्टम के साथ चलेगा? आंसर इज नो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, राइट। तो सेम एज इट इज आपकी जो बॉडी है वो एक इंजन की तरह काम करती है, राइट। अगर इंजन में चैलेंज आता रहेगा धीरे धीरे, तो वो चैलेंज इतना बढ़ जाएगा कि आपको उसको पूरा का पूरा ओपन करवा के उसको ठीक करवाना पड़ेगा। बट जो बॉडी का एक इंजन है ना, उसमें थोड़ा सा चैलेंज डिफरेंट है। उसमें चैलेंज ये है कि कई बार तो हम उसको ठीक कराने लायक होते हैं, राइट। समझ आ रहा है आपको मेरी बात? बट कई बार ऐसी पोजीशन आ जाती है कि हम ठीक ही नहीं करवा पाते और हम चले जाते हैं। इन दोनों चीजों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसको समझना है अच्छे से आपको। हेल्दी डाइट अकेला आपको हेल्दी रखने में ही हेल्प नहीं करती है। हेल्दी डाइट आपको उन सब चीजों से भी हेल्प करती है, उन सब नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस से भी हेल्प करती है, जिसके बारे में कुछ लोगों को तो सिम्टम्स तक नहीं पता, राइट। थकावट महसूस करना, सारा दिन सुस्ती में रहना, राइट। कितने लोगों को ऐसा फील होता है, या ऐसा फील होता था, या ऐसा फील होता है अभी भी, राइट। कुछ नए लोग होंगे जिनको ऐसा फील होता होगा, राइट। और अच्छा, कितने लोग थे जिनको ऐसा फील होता था हर्बल से पहले, उनको वेट लॉस करने से पहले सुस्ती रहती थी, थकावट महसूस होती थी, राइट। आपको पता है ये सबसे बड़ा सिम्टम्स होता है जिसमें आपकी बॉडी आपको बता रही होती है कि यस, मतलब आप ठीक नहीं हो, राइट।
बट आपको पता है पर्सन क्या बोलते हैं? पर्सन ऑलवेज सेड कि ये तो सबके साथ होता है, राइट? ओके, तो काफी सारे पर्सन हैं जिनको ये प्रॉब्लम रहती थी एंड उनके हैंड रेस भी हो रहे हैं, तो आई एग्री विद यू कि हाँ, ये चैलेंजेस जो थे वो काफी सारे सीरियस चैलेंजेस होते हैं। एंड अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्दी ईटिंग लाइफ। आप खुद एक चीज अंडरस्टैंड करके देखो, आपकी जिंदगी में हेल्दी ईटिंग्स का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। उसका सबसे बड़ा रीजन है, जब आप हेल्दी ईटिंग करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली, आपका जो माइंड है वो अलग तरीके से काम करता है, राइट? आप अच्छा सोचना स्टार्ट कर देते हैं। काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं आपकी जिंदगी में जब आपकी लाइफ में डिस्टरबेंस चल रही होती है, और आपको पता है जब भी कभी पर्सन कभी स्ट्रेस में होता है तो वो कभी भी सोच ही नहीं पाता कि उसको खाना क्या है। या तो वो बिल्कुल ही नहीं खाता, या वो जब खाता है तो उसको पता ही नहीं होता कि वो क्या खा रहा है या किस तरीके से खा रहा है, कितना खा रहा है, राइट? तो ये सारी चीजें भी हेल्प करती हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई चैलेंजेस चल रहे हैं, अगर आपकी लाइफ में कोई स्ट्रेसफुल मोमेंट्स चल रहे हैं, अगर आपकी फैमिली में कोई स्ट्रेसफुल मोमेंट्स चल रहे हैं, मैं आपको एक चीज जरूर सजेस्ट करूंगा, आप अच्छा खाना खाना स्टार्ट कीजिए। आई नो कि काफी सारे अलग से चैलेंज हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि अच्छा खाना खाने से आपके चैलेंजेस सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं हर एक की फैमिली में, हर एक की लाइफ में। बट मैं आपको थोड़ा सा ये क्यों बता रहा हूँ, उसका रीजन है, सबसे बड़ा रीजन है, जब हम अपनी लाइफ में ईटिंग को भी उतनी ही प्रेफरेंस देना शुरू कर देते हैं जितना कि हम बाकी सारी चीजों को प्रेफरेंस देते हैं, राइट? उससे अगर बाकी चीजों से आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है तो आपकी हेल्दी ईटिंग से भी आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट? समझ आया आपको मेरी बात? और सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, आपको बता भी देता हूँ। सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि हम बाकी चीजों को तो प्रायोरिटाइज करते हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो जॉब है, चाहे वो फैमिली है, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हैं, राइट? वट एवर द पर्सन, हम उनको प्रायोरिटाइज करते हैं। बट आपको पता है एक ही चीज को भूल जाते हैं, वो है हमारी हेल्दी ईटिंग। मतलब अच्छे खाने को हम भूल जाते हैं, हमें लगता है इससे इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता। सुबह पराठे खा के अगर आप जाते हो और साथ में जाते हो चाय पी के जाते हो, आपको पता है ऑफिस में जाके आपके साथ क्या होना है? आधे घंटे बाद जाके आपको सुस्ती आ जाएगी और आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। आप सोच के देखो, सुबह के 10 बजे हैं। मे बी थोड़ा सा नेटवर्क चैलेंज है। तो, ओके सर। मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। मेरी आवाज आ रही है शायना? यस सर। ओके, तो थोड़ा सा चैलेंज आया नेटवर्क में, आई एम रियली सॉरी। ओके, तो अब हम बात कर रहे थे कि जिस तरीके से हम बाकी चीजों को प्रायोरिटाइज करते हैं, जिस तरीके से हम बाकी चीजों को अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंस देते हैं, सेम वो चीज हमारी लाइफ में हेल्दी ईटिंग का भी काम होता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर अगर आपकी लाइफ में, और आपको एक सबसे मतलब इम्पोर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। लोग कंपनी को ज्वाइन करने के लिए, कंपनी को ज्वाइन इन द सेंस कि अपने फ्रेंड सर्कल को ज्वाइन करने के लिए जो भी कुछ खाना खाने को रेडी रहते हैं। चाहे उनको ड्रिंक करनी पड़े उनके साथ बैठने के लिए, वो ड्रिंक कर लेते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि शाम को हमारी महफिल जमती है तो हमें ड्रिंक करनी होती है। एग्री करते हैं? ऐसा होता है ना, आप सब लोगों ने भी अपनी लाइफ में फेस किया होगा, ये देखा भी होगा, राइट? पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको अंडरस्टैंड करना है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि आपकी लाइफ को आप खुद ही समझ सकते हो, राइट? और कोई सेकंड पर्सन उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, आप कैसा फील कर रहे हैं, आप कैसा सोच रहे हैं, वो आप ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं, राइट? ये पहली बात है। अगर आपको लगता है कि आप हेल्दी फील कर रहे हैं, यू कैन इंजॉय, राइट? एंड अगर आपको लगता है आप हेल्दी फील नहीं कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको सारा दिन सुस्ती रहती है, अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी में कुछ चैलेंजेस आने शुरू हो चुके हैं, आपको लगता है कि आपकी लाइफ में वो मतलब आपकी लाइफ अंदर से ठीक नहीं है, मतलब आपकी जो शरीर है आपको अंदर से आपको कह रहा है कि मैं आई विल नॉट वेल, राइट? अच्छा, कितने लोगों को पता चल जाता है, वैसे सच्ची बताना, कि हमारा शरीर अंदर से बोलना शुरू कर देता है कि यस आई एम नॉट वेल, आई एम नॉट वेल। हमें सुबह उठने में दिक्कत होती है, राइट? सुबह अगर उठते भी है तो हम फ्रेश नहीं उठ पाते हैं, राइट? ऐसा एग्री करते हो? सही बात कह रहा हूँ ना मैं आपको? तो अगर आपको ऐसा फील होता है ना, अगर आपको ऐसा लग रहा है और आपको लगता है कि ये चीजें आपकी लाइफ में हो रही हैं, तो आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि मेरे को अब प्रायोरिटाइज जो करना है वो ये करना है कि मेरी लाइफ में जहां पे बाकी सारी चीजें इंपॉर्टेंस है, वहां पे एक अच्छा खाना भी इंपॉर्टेंट।
जब आप इन सब चीजों को मतलब प्रायोरिटाइज कर देते हो ना, राइट, उसके बाद आपकी लाइफ में जो स्ट्रेसफुल मोमेंट्स है वो ऑटोमेटिकली कम होने शुरू हो जाते हैं। जो आपकी मतलब ऑफिस में जाके आपकी परफॉर्मेंस में फर्क होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि सुबह परोठे खा के चाय पी के जब आप ऑफिस जाते हो तो भाई आप खुद समझो, वहां पे जाके आपको क्लाइंट से या जहाँ पे वट एवर मतलब आपको जो भी वहां काम करना है, अगर आपका माइंड अलर्ट नहीं होगा तो डेफिनेटली आप उस काम को अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे। धीरे 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 वो सारी चीजें आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट करती है। वहां पे काम अच्छा नहीं होगा तो बॉस के साथ कुछ ना कुछ चैलेंज आएगा। वहां पे चैलेंज आएगा तो आपको थोड़ा सा अंदर से अच्छा नहीं फील होगा। अगर अंदर से अच्छा नहीं फील होगा तो आप फिर गलत खाने की तरफ जाओगे, राइट। एंड ये सारी चीजें इंटरकनेक्ट होती हैं, ये सारी की सारी चीजें इंटरकनेक्ट होती हैं। एंड एंड ऑफ द डे पे आके बंदा इतना हेक्टिक हो जाता है, एंड ऑफ द डे पे आके बंदा इतना गुस्से में आ जाता है, उसको समझ ही नहीं आता कि मेरे को शाम को करना क्या है, राइट। और वो देन उसकी लाइफ फिर वही पटरी पे, फिर उसको लगता है मेरी जॉब नहीं अच्छी है, फिर उसको लगता है कि मेरी लाइफ नहीं अच्छी है। और मतलब ये सारी चीजें इंटरकनेक्ट रहती हैं। तो अगर आप सुबह ही ऐसा खाना खाओ, सुबह ही अच्छा खाना खाओ, तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आता है, राइट। एंड सेकेंडली मोस्ट इंपॉर्टेंट, हेल्दी ईटिंग आपको कहाँ हेल्प करती है? आपके हेल्दी हार्ट के लिए। एक ही हार्ट मिला है आपको, राइट, वो चेंज भी नहीं करवा सकते आप। और उसमें ही ब्लड फ्लो होता है, उससे ही ब्लड जो पंप होता है और बाकी आपके पूरे शरीर में वो ब्लड वहां से जाता है। आप एक चीज समझ के देखो, आपको ये एक पंपिंग मशीन है, राइट। और अगर इसमें कोई चैलेंज आता है, इस हार्ट में कोई चैलेंज आता है, तो ऑटोमेटिकली आप खुद अंडरस्टैंड करो कि हमारी लाइफ तो ऑटोमेटिकली खत्म हो गई है, राइट। तो ये चीजें जो छोटी छोटी हैं वो आपको समझनी पड़ेंगी। अब सिंपल सी बात है, अगर इंजन ऑयल चाहिए होता है तो हम एक अच्छी कंपनी का इंजन ऑयल डलवाने की कोशिश करते हैं, राइट। सही बात है ना। क्यों क्यों ऐसा करते हैं? उसका रीजन है क्योंकि जिस कार या जिस स्कूटर से हम कहीं भी जाते हैं, हमें पता होता है कि अगर कार खराब होती है या ये स्कूटर खराब होता है तो मेरे काम पे इफेक्ट पड़ेगा, राइट। एग्री करते हो? बिकॉज मैं वहां पे टाइम पे नहीं पहुंच पाऊंगा या मेरे सारे काम रुक जाएंगे, राइट। सेम एज इट इज आप सोच के देखो, कार का इंजन कुछ घंटों के लिए बंद रहता है, राइट। स्कूटर का इंजन भी कुछ घंटों के लिए बंद रहता है, उसके बावजूद भी हम उसकी टेक केयर करते हैं, उसको अच्छे से वॉश करवाते हैं, उसको अच्छे से सर्विसेज करवाते हैं। आपका हार्ट जो है ना, वो 24 आवर्स इंटू 360 डेज रन करता है, राइट। और आपको खुद अंडरस्टैंड करना है कि आप इसको कैसा खाना प्रोवाइड करते हैं। अगर आप इसको अच्छा इंजन ऑयल प्रोवाइड नहीं करोगे तो इसकी भी एक जो लाइफ स्टाइल है ना, वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, राइट। और अच्छा, मेरी आवाज आ रही है सबको या नहीं आ रही है ना? ऐसे थम दिखा दो। थैंक यू। ओके। तो इसकी भी जो लाइफ स्टाइल है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। और बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं, ये भी समझते हैं कि अगर हम इन सब चीजों की बाहरली चीजों की इतनी केयर करते हैं तो आपको एक चीज अंडरस्टैंड करनी है कि आप अपने हार्ट हेल्थ के लिए क्या कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप अच्छा खाना नहीं खाएंगे तो इसकी लाइफ स्टाइल कम होगी। इसकी लाइफ स्टाइल कम होने का मतलब एक सिंपल सा है कि हमारी खुद की लाइफ स्टाइल कम हो जाएगी, राइट। और अगर ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली होनी शुरू होगी तो कहीं ना कहीं चैलेंज जो है वो बढ़ता ही जाएगा, राइट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है, बड़ा इजी वाला, आपको अपने खाने पीने पे ध्यान देना और चेक करना कि आपकी हेल्थ हार्ट को रिक्वायरमेंट क्या है। आपके अच्छे हार्ट के लिए आपको कौन कौन सा न्यूट्रिशन चाहिए होता है, कौन कौन सा आपको खाना चाहिए होता है। तो उसके लिए यस डेफिनेटली आप अपने वेलनेस कोच से भी बात कर सकते हैं। यस डेफिनेटली उनसे भी आप जानकारी ले सकते हैं कि किस तरीके का खाना होना चाहिए, किस तरीके का हार्ट के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं, हार्ट के लिए कौन सा न्यूट्रिशन जरूरी होता है, इसको हम और कैसे टेक केयर कर सकते हैं, किस तरीके की टेक केयर कर सकते हैं, राइट। तो आप इसकी जानकारी अच्छे से ले सकते हैं। उसका रीजन है बिकॉज क्यों लेनी चाहिए, अगर आपका हार्ट हेल्दी है तो आपकी लाइफ स्टाइल बढ़ सकती है। जैसे हम स्कूटर की लाइफ स्टाइल को बढ़ाने के लिए या कार की लाइफ स्टाइल को बढ़ाने के लिए प्रॉपर सर्विसेज करवाते हैं ना, सेम एज इट इज अगर आप हार्ट को अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर दोगे जो उसको एक्चुअली में रिक्वायर्ड है, राइट। और इसके सराउंडिंग एरिया में आपके फैट नहीं जमा होगा, तो एक टाइम आएगा जब बेसिकली आपका जो हार्ट है वो अच्छे से काम करेगा और आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो बढ़ती चली जाएगी, राइट। और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मूड हैप्पी, है ना। बहुत सारे पर्सन है जिनका मूड, मैंने ऑलरेडी आपसे अभी बात करी है ना, बहुत सारे पर्सन है जिनका मूड सही नहीं रहता है। बट आपको ये भी जानना पड़ेगा, जब आप अच्छा खाना खाते हैं तो आपका मूड ऑटोमेटिकली अच्छा होना शुरू हो जाता है। कितने लोगों ने ऐसा फील किया?
अच्छा कोई है वो पर्सन जिसने ऐसा फील एग्जैक्टली किया हो कि हाँ जब से मैंने अच्छा खाना खाना शुरू किया मेरा जो मूड है वो अच्छा रहना शुरू हो चुका है? बहुत सारे पर्सन है यहाँ पे जिन्होंने हैंड रेज करा, यस डेफिनेटली, राइट। और ये क्यों होता है? हमारी बॉडी हार्मोन रिलीज करती है, राइट। और जब आप कुछ अच्छी चीजें करते हैं, जब आप कुछ अच्छा खाते हैं, कुछ अच्छी चीजें करते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो वो अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमें खुश करते हैं, राइट। जब हम अच्छा नहीं खा रहे और फॉर एग्जांपल हम अच्छा नहीं खा पा रहे हैं या किसी भी वट एवर द रीजन उसकी वजह से अच्छा नहीं खा पा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो मूड है ना वो स्विंग करते रहेंगे। हमें कभी गुस्सा आ जाएगा, राइट, और कभी हमारा काम करने का दिल नहीं करेगा, कभी हमें लगेगा कि मेरे को सोना है, राइट। तो ये सारी चीजें आपके साथ होना शुरू हो जाती हैं। तो आपको ये साथ बाय साथ समझना बहुत जरूरी है कि अगर आप अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं, राइट, तो आपके जो मूड स्विंग्स हो रहे हैं उसका सबसे बड़ा रीजन आपका ईटिंग हैबिट्स है। आप क्या खाना खाते हैं, आप सुबह उठने के बाद सबसे पहला आप क्या लेते हैं, सुबह उठने के बाद सबसे पहले आप चाय पीते हैं, सुबह उठने के बाद सबसे पहले आप ए फ्रेश लेते हैं, आप सुबह उठते ही कैलोरीज इनटेक करना शुरू कर देते हैं, राइट। समझ आ रहा है आपको मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अब मेरे पास ए फ्रेश का पूरा मग है, इस पूरे मग में अप्रोक्सीमेटली 4 to 7 कैलोरीज है, किसी में 6 हो सकती है, 7 हो सकती है। अब अगर ये इतना बड़ा मग मैं फॉर एग्जांपल मैं चाय का लेके बैठूं, राइट, इतना बड़ा मग मैं अगर चाय का लेके बैठूं, तो आपको पता है इसमें अप्रोक्सीमेटली 400 कैलोरीज होंगी। अब एक तरफ है 400 कैलोरी और एक तरफ है 4 कैलोरी, अब बताओ फर्क है या नहीं? समझ आया आपको मेरी बात? ऑटोमेटिकली 400 कैलोरी खाने के बाद जो मेरा इंजन है वो अलग तरीके से वर्क करेगा, राइट। और मैं हो सकता है मैं अच्छा महसूस ना करूं जब भी मैं सुबह उठूं और मैं इतना फ्रेश महसूस ना करूं। तो ऑलवेज रिमेंबर, आप जो भी खाते हो वो आपके मूड को फ्लक्चुएट करता है, आपके मूड को अच्छा करता है। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम कुछ भी खाओ, राइट, अगर आपको भूख लगी है, आप कुछ खाने लगे हो, तो आप ट्राई करो कि कुछ हेल्दी खा लो, क्योंकि मार्केट में दोनों ही तरीके के फूड जो है वो अवेलेबल है। एंड नेक्स्ट इज गट हेल्थ। हमारी गट हेल्थ इंप्रूव होना शुरू हो जाती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके साथ मैंने गट हेल्थ को पूरा डिस्क्राइब भी किया है कि सो दैट कि आप समझ सको कि गट हेल्थ होती क्या है। बेसिकली गट हेल्थ होती है जो आपके जो फंक्शन करती है, बैलेंस करती है आपके बैक्टीरिया को गैस्ट्रोनोमिक ट्रैक के लिए। मतलब जो भी हमारे बैक्टीरिया हमारी बॉडी में होते हैं उनको बैलेंस रखने में हेल्प करती है गट हेल्थ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, हम जो पूरा दिन खाते हैं, है ना, हम जो पूरा दिन खाते हैं और उसको हमारा बॉडी जो डाइजेस्ट करती है ना, जिसमें एसोफ्लक्स, स्टमक एंड इंटेस्टाइन, ये 3 पार्ट होते हैं जो आपस में कनेक्ट होते हैं और ये इकट्ठे काम करते हैं। आपको अलाउ करते हैं कि आप खाओ और हम इसको डाइजेस्ट करेंगे विदाउट योर डिस्कम्फर्ट, राइट। अब पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि जब ये तीनों एसोफागस बेसिकली एक आपकी ट्यूब होती है, राइट, जहां से आपका लिक्विड एंड आपका जो भी आप सॉलिड खा रहे होते हो वो आपके स्टमक तक जाता है, राइट। उसके बाद इंटेस्टाइन काम करती है। अब ये तीनों चीजें, अब आपको एक चीज समझनी है, अगर आप अच्छा नहीं खाना खा रहे हैं तो डेफिनेटली इन तीनों में से कहीं ना कहीं पे मान लो चैलेंज आना शुरू होता है, आपके स्टमक में आता है चाहे, राइट। कितने लोग हैं जिनके स्टमक में कभी चैलेंज आया है, उनका पेट दर्द हुआ है, उनको लूज मोशन हुआ है ना ऐसा? उसके बाद हम क्या करते हैं बताओ फिर? उसके बाद कौन पर्सन है जो पूरी खाता है, भटूरे खाता है, बताओ बताओ? उसके बाद कौन पर्सन है जो बाहर के बर्गर खाता है? कोई भी नहीं खाता। उसके बाद सब बोलते हैं खिचड़ी खा लो, दलिया खा लो, राइट। एग्री करते हो मेरी बात? सही बात कह रहा हूँ ना? अच्छा क्यों करते हो? आपको पता है? आपको पता लग जाता है, चलो एटलीस्ट आपको नॉलेज नहीं थी, आई रियली डोंट नो, बट आपको पता होता है कि इन तीनों को बैलेंस में लेके आना जरूरी है। मतलब इन तीनों को कनेक्ट करना अब दोबारा जरूरी है। अगर नहीं कनेक्ट किया जाएगा तो मेरी हेल्थ जो है वो और ज्यादा खराब हो जाएगी, मैं इसको ठीक नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। तो इन तीनों को आपको समझना है। अब आपको अपनी गट गट हेल्थ को इम्प्रूव करना है। अब आपको वैसे गट हेल्थ पता लग चुकी है, अब आपको अपनी गट हेल्थ को इम्प्रूव करना है। उसके लिए आप खुद अंडरस्टैंड करो, आप अच्छा खाना नहीं खा रहे हो तो आपकी गट हेल्थ इंप्रूव नहीं हो सकती। आप अच्छा खाना खा रहे हो, आपकी गट हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी। क्वाइट सिंपल, इसमें कोई मतलब कुछ साइंटिफिक करने की जरूरत नहीं है। आप अगर आप अच्छा खाना नहीं खा रहे हो ये आपकी चॉइस थी, अगर आपकी गट हेल्थ ठीक नहीं होती है तो भी ये आपकी चॉइस से नहीं हुई है, राइट। और अगर आप इसको लॉन्ग टाइम तक ऐसा रखते हो, फॉर एग्जाम्पल आपका लॉन्ग टाइम तक आपकी गट हेल्थ जो है वो डाउन बाय डाउन जाती रहती है, डाउन बाय डाउन जाती रहती है, उसका सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ेगा कि आपकी जो हेल्थ है उसमें और भी बहुत सारे चैलेंजेस आना शुरू हो जाएंगे, राइट। आपको पेट गैस बनना शुरू हो जाएगा, आपके पेट में प्रॉब्लम्स रहनी शुरू हो जाएंगी, आपको खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा, राइट। और
उसके बावजूद आपको समझ नहीं आएगा मैं कौन सा खाना खाऊं कौन सा खाना नहीं खाऊं, राइट। और तभी तो 50-60 साल की उम्र तक जाते जाते लोग अकेला दाल और चपाती खाना ही पसंद करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मेरे को ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा, मेरे को ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा, मेरे को ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा, राइट। कितने लोगों ने ऐसा देखा है वैसे कुछ लोगों को ऐसा करते हुए। उनको मशरूम खिलाने लगो ना, वो बोलते हैं भाई मेरे को मशरूम नहीं खाने, मेरे को डाइजेस्ट नहीं होती। उनको पनीर खिलाने लगो, वो बोलते हैं पनीर नहीं खाना बिकॉज मेरे को पनीर डाइजेस्ट नहीं होता, राइट। तो आप सोच के देखो। अच्छा, उसका रीजन क्या था? उसका रीजन था कि जब उनकी एज चल रही थी तब उन्होंने गट हेल्थ के ऊपर अपने आप को कंट्रोल में नहीं रखा, राइट। उसकी वजह से आज ये चैलेंज आ गया कि उनको बस थोड़ी सी दाल चाहिए होती है, वो भी पतले वाली, राइट। साथ में एक चपाती चाहिए होती है, इतना कि उनकी बॉडी डाइजेस्ट कर पाती है, क्योंकि उन्होंने जो तीनों ऑर्गन्स हैं, एसोफेगस, स्टमक एंड इंटेस्टाइन, उनको आपस में तोड़ दिया है। समझ आया आपको मेरी बात? क्लियर हुआ? तो हर्बल न्यूट्रिशन जब हम यूज करते हैं, जब हम अपनी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए अच्छा न्यूट्रिशन खाते हैं, उससे हमारी गट हेल्थ इंप्रूव होती है। एंड कितने लोग हैं जिनको लगा कि हाँ पहले हम कम खाना खा पाते थे और पहले हमें पनीर डाइजेस्ट नहीं होता था, अभी हमें पनीर भी डाइजेस्ट हो जाता है, मशरूम भी डाइजेस्ट हो जाता है। एंड जो भी खाना हम अगर कुछ भी खा लेते हैं वो भी इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। उसका सबसे बड़ा रीजन होता है बिकॉज आपकी जो गट हेल्थ है वो अच्छे तरीके से काम करती है, राइट। और जब गट हेल्थ अच्छे से काम करती है तो ऑटोमेटिकली आप कुछ भी खाओ कैसे भी खाओ उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, राइट। एंड नेक्स्ट इज शुगर। आपका ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर जो होती है वो फ्लक्चुएट कम करती है, बिकॉज जब आप अच्छा खाना खाते हो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी आपको लिमिटेड मिलते हैं। एंड जब आप अच्छा खाना खाते हो तो आपको उसमें कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, सिंपल नहीं मिलते, राइट। और जब आपको अच्छा कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी फ्लक्चुएशन जो होती है ब्लड शुगर को लेके वो कम हो जाती है। आपकी बॉडी में एनर्जी बनी रहती है, आपकी ब्लड शुगर लेवल का फ्लक्चुएशन कम हो जाता है, राइट। और आपको डायबिटीज होने के चांसेस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नील हो जाते हैं, राइट। डायबिटीज होने के और भी बहुत सारे चांसेस होते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ में जी रहे हो तब भी होने के चांसेस होते हैं, ब्लड प्रेशर होने के चांसेस होते हैं। बट मैं आपको ईटिंग हैबिट्स के ऊपर बता रहा हूँ कि ये कैसे आपको हेल्प करते हैं और चांसेस धीरे धीरे कम हो जाते हैं। एंड सबसे बड़ी बात है, अगर आपकी बॉडी अंदर से सही है, अगर आपका ब्लड शुगर लेवल ठीक है, आपका ब्लड प्रेशर ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड भी अच्छा करती है। आप कोई भी काम करने जाओगे तो आप अच्छे तरीके से उसको कर पाओगे। तो ईटिंग हैबिट्स का आपके इन सब चीजों के साथ भी बहुत बड़ा एक कनेक्शन है, राइट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेंटल कंसंट्रेशन। जब आप अच्छा खाना खाना शुरू करते हो तो आप फोकस रहना शुरू होते हो। जब आप अच्छा खाना खाना शुरू करते हो, आप जो भी काम करते हो उसमें आपका मेंटल कंसंट्रेशन जो है वो अच्छा रहता है। अच्छा, कितने लोगों ने ये सुना है कि मेडिटेशन करनी चाहिए? सुना है आप? किसी ने सुना है ऐसा? मेडिटेशन करने से हम स्ट्रांग बनते हैं, मेडिटेशन करने से हमारी डिसीजेस भी कम होती हैं, मेडिटेशन करने से हमें अच्छा फील होता है। आपको एक चीज जरूर बताऊंगा, मेडिटेशन कर अच्छा अगर आप मेडिटेशन करते हो तो उसमें जो सबसे बड़ी बात है, उसमें आपको एक चीज और भी बड़े डीप लेवल पे जाके अंडरस्टैंड करनी है मेडिटेशन के बारे में। वो ये है कि अगर आप अच्छा खाना खाओगे तभी आप मेडिटेशन भी कर पाओगे, क्योंकि आप अपने आप को अलर्ट ही नहीं रख पाओगे अगर आपने अच्छा खाना नहीं खाया, राइट। तो मेंटल कंसंट्रेशन के लिए जब आप एक अच्छा खाना खाते हो तो आपका माइंड जो है वो कंट्रोल में रहता है, आपके कंट्रोल में रहता है, राइट। आप जो सोचना चाहते हो वही सोचता है, जिस तरफ उसको लेके जाना चाहते हो वही वहीं पे जाता है। अदरवाइज अगर आप कुछ भी खा लेते हैं, राइट, तो आप सोच के देखो आपका माइंड भी किधर भी जा सकता है। और ऐसा होता भी है लोगों के साथ। वो कई बार तो एक बात को लेके सारा सारा दिन छोड़ो, 4-4 6-6 दिन एक ही बात को लेके सोचते रहते हैं, राइट। उसने मेरे को ऐसा बोला और उसके बाद 6 दिन से वही चल रहा है कि उसने मेरे को बोला, मेरे को क्यों बोला, कैसे बोला और किसके सामने बोला। अब वो बंदे जिसके सामने बोला वो मेरे बारे में कैसा सोच रहा होगा, अब उसने किस किस को बताया होगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ? ये सारी चीजें क्यों होती हैं? ये सारी चीजें इसलिए होती हैं बिकॉज हमारा अपने ऊपर कोई किसी भी लेवल का कंट्रोल नहीं होता है, राइट। और जब हम ईटिंग हैबिट्स को चेंज करते हैं, अपनी हैबिट्स को चेंज करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम फोकस्ड होते हैं। अब आपको बताता हूँ फोकस कैसे होते हैं। हेल्दी ईटिंग करने के लिए ना हमें खाना ढूंढना पड़ता है। एग्री करते हो मेरी बात? सही बात कह रहा हूँ ना? हेल्दी ईटिंग के लिए हमें खाना बनाना भी पड़ता है और ढूंढना भी पड़ता है। एक्चुअली में हमें फोकस्ड करना पड़ता है कि क्या खाना है मेरे को, क्या नहीं खाना मेरे को, राइट। और अच्छा, अगर हमें अनहेल्दी फूड खाना है उसके लिए फोकस करना पड़ता है, बताओ। सबके घर में नमकीन पड़े हैं, सबके घर में मैगी पड़ी है, सबके घर में ये बिस्किट्स पड़े हैं, सब कुछ तो पड़ा है। उसके लिए क्या फोकस करना, बताओ।
फोकस किसके लिए करना पड़ता है? हमारे घर में फ्रूट खत्म हो गए हैं, फ्रूट लेके आने हैं। हमारे घर में अच्छी वेजिटेबल्स खत्म हो गई है, मेरे को अच्छी वेजिटेबल्स लेके आनी है। अंडरस्टैंड कर रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? राइट? आपको समझ आना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं अच्छा खाना खाने से मेंटल कंसंट्रेशन बढ़ती कैसे है? भाई जब आप खाने को चूज करते हो, जब आप उस पर फोकस करते हो, आप फोकस करते हो ना कि आज लंच में क्या खाया जाए, राइट? फोकस करते हो ना कि इवनिंग स्नैक्स में क्या खाया जाए। अभी फोकस करते हो ना कि मेरे को पूरा दिन में चाय नहीं पीनी है। अंडरस्टैंड कर रहे हो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? राइट? ये वो चीजें हैं जिसकी आपके माइंड को अभी हैबिट नहीं है। राइट? आपके माइंड को हैबिट क्या है? कुछ भी उठाया, कुछ भी खाया, वो आपके माइंड को हैबिट है। राइट? कभी भी खाया, किधर भी खाया, कैसा भी खाया, वो आपके माइंड को हैबिट है। जिस वजह से आपका जो फोकस लेवल है वो उतना बन ही नहीं पाता, आपको समझ ही नहीं आती उस फोकस लेवल की। अब एग्जैक्टली जब आप इन सब चीजों को करते हो, जब आप फोकस करते हो अपनी डाइट के ऊपर, आप अपनी कि मेरे को लंच में क्या खाना है, मेरे को इवनिंग स्नैक्स में क्या खाना है, मेरे को मॉर्निंग स्नैक्स में क्या खाना है, और मेरे को यहाँ पे गलत नहीं खाना है, मेरे घर में वेजिटेबल्स नहीं है, मेरे घर में मतलब फ्रूट्स नहीं है, मैं क्या खाऊंगा या क्या खाऊंगी, तो उससे आपका फोकस लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है और वो धीरे धीरे आपकी लाइफ पे भी इम्पैक्ट करना शुरू करता है। राइट? और ऑटोमेटिकली आपकी जो लाइफ है वो थोड़ा सा स्मूथ चलना शुरू हो जाती है और आपको चीजें याद रहनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आप थोड़ी सी चीजें ही याद रखने की वो एक हैबिट बनानी शुरू कर देते हो। राइट? अच्छा, समझ आ रहा है आपको मेरी बातें? यस, राइट, वेरी गुड। एंड हाँ, यस, डेफिनेटली आपकी जो बॉडी है वो उसमें शेप चेंज होनी शुरू हो जाती है आपकी। अब बहुत सारे पर्सन जो बोलते हैं कि शेप चेंज होती कैसे? शेप चेंज बड़ा सिंपल सा है। जब आप हेल्दी ईटिंग करते हो आपकी शेप चेंज हो जाती है, जब आप अनहेल्दी ईटिंग करते हो तो शेप तब भी चेंज हो जाती है। दोनों सिनेरियो में हमारी शेप चेंज होती है। तो आपको अंडरस्टैंड करना है, ये जो डिसीजन होता है ना, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, इसको समझना जरूरी है। जरूरी नहीं कि आपकी फैमिली में सारे लोग आपकी बात को मान के बोलेंगे कि मेरे को भी हेल्दी ही खाना है। राइट? क्लियर हो रहा है आपको मेरी बात? जरूरी नहीं है ये सारी चीजें। पर आप जब हेल्दी खाने के ऊपर रहते हो, एक रेगुलर बेस के ऊपर रहते हो, तो आपकी फैमिली भी फॉलो करना शुरू होती है। क्लियर हुआ आपको मेरी बात? अभी इधर होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। अभी एक वाइफ ने न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट किया, उन्होंने अपनी बॉडी को चेंज करना शुरू किया, उन्होंने बोला हाँ मेरा तो चल रहा है, कोई बात नहीं, आप मेरे हस्बैंड को बताओ कि इसको इनको कैसे हेल्दी किया जाए। अब हस्बैंड कह रहे हैं कि मेरे को होना ही नहीं है, उनका वो माइंड सेट ही नहीं बन पा रहा है। हाँ, मैं आपको एग्जैक्टली बता रहा हूँ, उनका वो माइंड सेट नहीं बन पा रहा है। वो एग्जैक्टली जो उनकी हैबिट्स है वो उसी के ऊपर चलना चाहते हैं। अब उस चक्कर में होता ये है कि आप बोलते हो कि चलो मेरे हस्बैंड तो कर नहीं रहे, चलो छोड़ो परे, मैं भी क्या अपने आप को करूंगी। अब यहाँ से सारी की सारी गेम जो है वो चेंज हो जाती है, यहाँ से सारी की सारी जो आपकी सिस्टम है वो घर का खराब हो जाता है। अब करना क्या था? अब आपको कोई माने कोई ना माने, आपको अपने में चेंज लेके आना था। क्लियर हो गया? अब वो आपके चेंज देखते देखते एक दिन ऐसा आता है जब वो सामने वाला पर्सन जिसको आप कहना चाहते थे, वो कहता है कि यार मेरे को भी चेंज लेके आना है। अंडरस्टैंड कर रहे हो मेरी बात? अगर आप नहीं कहते तो लोग भी बोल देते हैं, लोग कहते हैं भाई देख तेरी वाइफ ने वेट लॉस करे, तू भी थोड़ा सा कर ले, फिर बंदे को खुद को ही लगता है मैं कर दूं। राइट? एंड सेम एज इट इज वाइफ के लिए भी होता है। अगर हस्बैंड न्यूट्रिशन खा रहे तो उनको लगता है मेरी वाइफ भी जल्दी से खाए। एक्चुअली में होता ये क्यों है मैं बताता हूँ। सबका माइंड अलग अलग होता है, चाहे वाइफ है चाहे हस्बैंड है, तभी तो लड़ाइयां भी होती है ना, ऐसे तभी तो लड़ाइयां रहती हैं। राइट? तो सबका माइंड अलग अलग होता है और अलग तरीके से काम करता है, इसको समझना जरूरी है। जब हम अपनी बात किसी के ऊपर थोपना चाहते हैं या उनको जबरदस्ती करना चाहते हैं, तो उस बात से वो इतने ज्यादा खुश नहीं होते उस काम को करने के लिए। एग्री करते हो मेरी बात? बट अगर हम वो काम करते रहेंगे, अगर हम वो काम रेगुलर बेस पे करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, तो सामने वाला तो आपके साथ ही रह रहा है ना, तो वो भी तो नोटिस करेगा। राइट? और जब वो नोटिस करता है तो ऑटोमेटिकली उसके माइंड में जिस दिन आएगा ना, तब वो आपकी बात को फॉलो करना शुरू करेगा। प्रॉब्लम क्या होती है, हम कई बार किसी की ईगो ही हर्ट कर देते हैं। अब उसको होता है कि मेरे को करना ही नहीं है, हम बोलते हैं तूने करना है तूने करना है तूने करना है, और उसको लगता है भाई मेरे को करना ही नहीं है, उसकी ईगो हर्ट होना है। और जब बात इन चीजों पे आना शुरू होती है ना, तो वो पर्सन अड़ना शुरू हो जाते हैं। एग्री करते हैं मेरी बात? उनको कहते हैं मैं करना ही नहीं है, तू करना कर, नहीं करना ना कर, मैं नहीं करना। राइट? एक्चुअली में हम कहाँ पे गलत होते हैं, हम समझ नहीं पाते कि हर एक का जो मेंटल स्टेट है वो डिफरेंट है, हर एक का मेंटल स्टेट सेम नहीं है। राइट? अब कुछ पर्सन होते हैं जिनकी हस्बैंड वाइफ होते हैं जिनकी बॉन्डिंग ना बहुत अच्छी रहती है। क्यों अच्छी रहती है? क्योंकि उनका जो मेंटल स्टेट है दोनों का मैच करता है। क्लियर हुआ आपको मेरी बात? अब कुछ जो मतलब फैमिलीज होती है उनका बॉन्डिंग अच्छी नहीं रहती है, उनका मेंटल स्टेट डिफरेंट होता है। इस वजह से, अगर इसके अलावा कोई भी रीजन नहीं है, एक दूसरे को
कोई भी हर्ट नहीं करना चाहता, बट एग्जैक्टली जो मेंटल स्टेट है वो सेम ना होने की वजह से ये चैलेंज आते हैं। अब एग्जैक्टली आप सबको क्या करना है, अभी जैसे इस सेशन में अप्रोक्सीमेटली 550 लोग हैं, अभी आपको क्या करना है, आप बहुत सारे लोगों को हेल्प करना चाहते हो, आपको सिंपली काम करना है, आपको अपने आप को न्यूट्रिशन पे रख के अपनी बॉडी को इतना चेंज लेके आना है कि सामने वाला आपको आके बोलेगा कि यस मेरे को अब बताओ कि क्या करना है, राइट। आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट अपनी हेल्थ के ऊपर काम करना है। एंड दिस इज लास्ट, एंड ईट वेल, ईट हेल्दी एंड स्लीप वेल, है ना। जब आप अच्छा खाना खाते हैं तो आपको अच्छी नींद भी आती है। तो बड़ा सिंपल सा है, अगर आप बहुत हैवी खाना खा के सोए हैं तो आपको स्लीप भी अच्छी नहीं आएगी। अगर आप बहुत ज्यादा डीप लेवल पे, अच्छा लेवल पे सोना चाहते हो तो उसके लिए आपको हल्का खाना खाना पड़ेगा, लेस कार्बोहाइड्रेट्स वाला खाना खाना पड़ेगा, जिसको आपकी बॉडी अच्छे से डाइजेस्ट कर सके। आप रात को 10 बजे बफे खा के सो रहे हो तो आपकी बॉडी डाइजेस्ट कैसे करेगी? आप सोच के देखो ना, आप शादी का खाना खा के आए हो रात को 10 बजे, आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट कैसे करेगी? सारी रात तो आपकी बॉडी डाइजेस्ट करती रहेगी, सुबह जब उठोगे तो आप फ्रेश नहीं उठोगे, राइट। तो अंडरस्टैंड करना है कि आपको किस तरीके का खाना खाना है। आपको अगर अच्छी नींद लेनी है, जिन लोगों को अच्छी नींद नहीं आती, आप सिंपली अच्छा खाना खाना शुरू करो, अपने कोच से बातचीत करो, उनको बताओ कि आपको अच्छी नींद नहीं आती, वो आपको बताएंगे कि आपको क्या खाना चाहिए जिससे आपको अच्छी नींद आए। एंड अच्छी नींद आने से आपकी प्रोडक्टिविटी चेंज होती है, अच्छी नींद आने से आपके ऑर्गन्स अच्छे होते हैं, अच्छी नींद आने से आपका मूड फ्रेश होता है, अच्छी नींद आने से आपकी बॉन्डिंग अच्छी बनती है, अच्छी नींद आने से आपकी फैमिली में वो सारी चीजें एक सिस्टमेटिकली वे में होनी शुरू होती है, राइट। समझ आया आपको मेरी बात? नींद पूरी होने से क्या क्या चीजों में फर्क आता है, राइट। तो एंड बच्चों के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से कि बच्चों के लिए ईटिंग हैबिट्स क्यों जरूरी है। उनकी अच्छे रैपिड ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, अच्छी एक्टिविटी के लिए, बिकॉज वो उनकी अच्छे अच्छे दूध के लिए और ये सारी चीजों के लिए उनको बहुत ज्यादा जरूरी होती है अच्छी डाइट, राइट। आप क्या अपने बच्चों को देते हो वो बहुत जरूरी है, राइट। कॉन्टेक्ट योर वेलनेस कोच, राइट। अपने वेलनेस कोच से बात करनी है, उनको पूछना कि भाई बताओ मेरे को क्या चाहिए, मेरे बच्चों के लिए क्या चाहिए। अगर मेरे को कुछ लोग बोलते हैं कि हम बच्चों को न्यूट्रिशन दे सकते हैं, ऐसे साइड इफेक्ट तो नहीं होता। बच्चों को यार गली में खड़े होकर गोलगप्पे खिला देते हो, बच्चों को पिज्जा खिला देते हो, बर्गर खिला देते हो, मैगी खिला देते हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो मेरी बात? जिसमें आपको ये तक नहीं पता होता कि उसमें कितने कार्ब्स हैं, क्या प्रोटीन है भी कि नहीं है, फाइबर है भी कि नहीं है, राइट। और चिप्स खिला देते हो, राइट। और न्यूट्रिशन खिलाने के टाइम आपको लगता है यार वो खिलाना चाहिए कि नहीं खिलाना चाहिए, और उसके बाद जब आपका बेटा या आपकी बेटी ग्रोथ नहीं करते अच्छे से, फिर हम डॉक्टरों के पास भागते हैं, इसका कद नहीं बढ़ रहा, इसकी डेवलपमेंट नहीं हो रही, इसका कंसंट्रेशन पावर अच्छा नहीं है। अंडरस्टैंड कर रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, राइट। सिंपली यार न्यूट्रिशन अच्छा दो। अब न्यूट्रिशन अच्छा दोगे तो उनकी डेवलपमेंट अच्छी होगी, जब डेवलपमेंट अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली उनका सिस्टम अच्छा होगा, बस सिंपली, राइट। इसमें कंफ्यूज नहीं होना आप सब लोगों ने। एंड आई होप कि यू अंडरस्टैंड वेल कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा था, हेल्दी ईटिंग्स के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे आपकी लाइफ में चेंजेस आते हैं। एंड यहाँ पे बहुत सारे पर्सन होंगे जिन्होंने अपने ईटिंग हैबिट्स में हेल्दी ईटिंग्स को अडॉप्ट किया, उनकी लाइफ में चेंज आया है। कोई पर्सन यहाँ पे जिसकी लाइफ में इतना बड़ा चेंज आया, उसको लगे कि हाँ भाई जिंदगी में पूरा तकड़े वाला चेंज आ गया? तो हैंड रेस करो, हम आपसे शेयरिंग सुनना चाहेंगे। एंड वी आर सो मच हैप्पी कि आप शेयर करो कि आपकी ईटिंग हैबिट्स चेंज करने से, ईटिंग हेल्दी ईटिंग खाने से आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस है। तो सबसे पहले नेहा मैम के पास चलते हैं, बाकी भी जो शेयर